this here with all the ice on it. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and तो क्या हाल जनता, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक नए गेम प्ले के अंदर। तो सभी लोग जीवन अपना अच्छे से व्यतीत कर रहे थे कि अचानक से एक शख्स आ गया जिसका नाम था विनोद। तो जहाँ देखो वहाँ सिर्फ विनोद का ही उच्चारण हो रहा था। तो हम भी बहुत कोशिश करने के बाद ला चुके हैं हमारे साथ विनोद थारू जी को। साक्षात विनोद थारू जी हमारे साथ आज खेलेंगे पबजी। तो आइए चलते हैं, करते हैं अपनी लैंडिंग इस उड़ने वाले मंदिर में और देखते हैं क्या गलत सीन होते हैं और कैसे विनोद भाई हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ मंदिर में एक गिनी चुनी एक स्क्वाड आई होती है। तो उतरते ही सबसे पहले कोशिश करते हैं इनको पकड़ने की। तो फिलहाल के लिए उतरते ही यहाँ पर मैंने इसका एक बंदा पकड़ लिया है क्योंकि ज़रूरी था, वरना ये गन पकड़ता और हमको लॉबी भेज देता। बचे कुछ यहाँ पे 3 बंदे जिनमें से एक और पकड़ते हैं। और इनका तीसरा बंदा यहाँ पता नहीं कहाँ क्या ही कहा जाए, ये भाई मंदिर के सबसे ऊपर उतरा, वहाँ इसने नशे किए, फिर ये भाई नीचे आया। तो चौथा बंदा इनका कहीं छुप चुका है। तो आइए देखते हैं वो भाई कहाँ छुपे हुए हैं। तो यहाँ पे कई अरसा घूमने और फुटस्टेप सुनने के बाद मेरे को ये तीसरा बंदा यहाँ ऊपर, हाँ सबसे ऊपर जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, वहाँ बैठा हुआ मिलता है। तो फिलहाल थोड़े नेट बर्बाद करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नेट जाके उसके बिल्कुल पीछे फट रहा है, लेकिन बंदा नहीं फट पा रहा है। क्या ही कहा जा सकता है, हमारे लैंडी नेट का क्या ही कहा जा सकता है। खैर नेट नोट कर लिए जितने भी थे, अब थोड़ा गोलियों से काम चलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को बस उसका छोटा सा सर दिख रहा होता है जिसमें मैं एक गोली डीपी की सिर्फ एक गोली चिपकाता हूँ और बंदा ठिल जाता है। काफ़ी सही भाई, काफ़ी सही। तो यहाँ पे मंदिर खाली हो चुका है। अब जो भी यहाँ पे लैंड लूट होगी वो सारी उठा लेंगे और चलते हैं आगे को विनोद भाई के साथ और किल्स करने हैं, क्योंकि ज़िंदगी में अब किल्स के साथ विनोद भी ज़रूरी है। तो लेट्स गो जनता। तो वहाँ से सीधे मैं यहाँ ये लैंडी जगह पे आता हूँ जहाँ पे गिने चुने 4-5 घर हैं और उन घरों में बंदे बैठे नहीं हैं, उन घरों के बाहर भाग रहे हैं बंदे। क्या ही नशे हैं। तो आइए एक को पकड़ते हैं पहले। ये भाई पता नहीं क्या था, ये भाई पता नहीं क्यों था, मेरे को नहीं जानना। इस भाई को ठिला दिया। अब कुछ और बंदे हैं। तो ये भाई भालू के कपड़े में पहन के फुल चौड़ी में ओपन में खड़े होकर यहाँ स्प्रे दे रहे होते हैं, जिससे मेरा कुछ भी नहीं हो पाता। अब जब मैं इस भाई को मार रहा था तो यहाँ पे मेरे को एक लाल कपड़ों में हसीना या फिर कोई लौंडा पता नहीं क्या था, वो यहाँ भगते हुए दिखा है। तो अब वो हो चुका है गायब, और गायब हो चुका है और बड़ी बड़ी घासें हैं। तो समझ रहे हैं ना आप, सांप बन चुके हैं भाई हमारे। तो यहाँ पे जैसे तैसे अनुमान लगा के हम इस बंदे को यहाँ पकड़ लेते हैं। तो अब इस बंदे को पकड़ लिया है। इसके चौथा बंदा कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्या पता वो शूटिंग रेंज में सुट्टा मार रहा हो। खैर इसको नॉक कर दिया है, तो अब करेंगे इससे बातचीत। हेलो भाई। तो इस भाई को कई देर टॉर्चर करने के बाद और इससे सवाल जवाब करने के बाद जब हमको कुछ हासिल नहीं होता तो मैं इसकी गाड़ी से पेटी भर देता हूँ। तो फिलहाल के लिए इस भाई को पेल देते हैं और निकलेंगे आगे को, क्योंकि इसका चौथा बंदा कहीं नज़र आ नहीं रहा है। और हाँ, यहाँ मैंने अपने भाई से दोबारा बेशर्मों की तरह M4 मांग ली है, क्या ही कर सकते हैं। आइए चलते हैं और आगे, लेकिन उससे पहले
ये उड़ते हुए मंदिर के लिए और हमारे विनोद भाई अगर पसंद आए हो तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है जनता। वहाँ से निकल के हम जाते हैं एक दूसरे मंदिर घूमने कि क्या पता वहाँ पे भी लौंडे बैठे हों, लेकिन वहाँ पे भी कोई होता नहीं है। तो हमको आना पड़ता है यहाँ रोज़हॉक की पहाड़ी। तो इस बार रोज़हॉक की पहाड़ी आना थोड़ा निराशाजनक रह जाता है क्योंकि यहाँ पे बंदे होते नहीं हैं। तो इधर से सीधे हम कल्टी मारते हैं और चलते हैं ड्रॉप पे, क्योंकि ड्रॉप पे तो हमेशा बंदे होते ही हैं। तो यहाँ हम ड्रॉप पे आते हैं इस आशा में कि यहाँ हमको फुल ऑन भसड़ मिले, लेकिन यहाँ आके भी सिर्फ़ और सिर्फ निराशा ही मिलती है। यहाँ पे पूरी शांति, एक बंदा नहीं। अब क्या ही कर सकते हैं, जब किस्मत में बंदे नहीं होते हैं तो नहीं मिलते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ से ड्रॉप से मैं गिल्ली सूट उठा लेता हूँ और अभी हम बढ़ेंगे क्योंकि बंदे तो चाहिए ही चाहिए। तो ये ड्रॉप लूटने के बाद हम निकलते हैं सीधे रोज़हॉक की तरफ को और दिखेगा वहाँ क्या ही गलत हो रखा है। तो यहाँ पे ये भाई लोग हमको बॉट फायर करके बुला तो लेते हैं, लेकिन अब इनकी पेटी भरेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बंदा पकड़ लेता हूँ और मेरे भाई चिल्ला रहे होते हैं कि ओपन में कहाँ जा रहा है, ओपन में कहाँ जा रहा है। लेकिन भाई हम तो ढीठ हैं, ओपन से ही मारेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर स्क्वाड में एक बंदा होता ही होता है जो कुछ हो ना हो सांप बन जाता है। तो इनमें ये बंदा था। यहाँ पे इंटेंस फाइट चल रही है और भाई मस्त अपना ओपन में घास में लेटे पड़े हैं। क्या ही कह सकते हैं, क्या ही नशे हैं। और ये बॉट लोगों का भी सीन ही अलग है। जहाँ पे 2-2.5 स्क्वाडें 3 स्क्वाडें भीड़ नहीं होंगी, वहाँ ये बॉट लोग पहुँच जाते हैं अपनी मस्ती करने। तो फ़िलहाल के लिए मेरे मुंह के सामने सब एक बंदा भग चुका है जिसको मैं अपने लैंड इन स्प्रे के चपेटे में नहीं ले पाता हूँ। तो कोशिश करेंगे फट उसको पकड़ लेते हैं। तो इस स्क्वाड का लास्ट बंदा ये दीवार से चपट के पता नहीं बॉट की किल चुराने की कोशिश में था या क्या ही था। तो इस जगह पे बंदों के साथ साथ बॉटों की भी कमी नहीं है, बस आ ही जा रहे हैं, आ ही जा रहे हैं, आ ही जा रहे हैं। क्या ही कह सकते हैं। बॉट भी ठीक है, केडी कूडी बढ़ाते हैं। तो अब बचे होते हैं कुछ गिनो चुनो बंदे जिन पे मैं नहीं चाहता हूँ कि ये आपस में ठिल जाएं और मेरे किल्स ना हो। तो यहाँ पे जो भी लैंड लूट होगी इसको फट उठाएंगे और निकलेंगे आगे को, क्योंकि ज़िंदगी में किल्स बहुत ज़रूरी हैं। तो रोज़हॉक से निकलने के बाद कई अरसा गाड़ी घुमाने के बाद और इधर उधर भटकने के बाद जब हमको कोई नहीं मिलता तो हम आते हैं यहाँ पे, क्योंकि कई बार यहाँ पे हो जाती है अंध फाइट है। या तो यहाँ फाइट होती नहीं है, लेकिन जब होती है तब हो जाती है बहुत घमासान। तो फ़िलहाल के लिए ये हरे बड़े में मैं घुमा रहा होता हूँ क्योंकि रेंडर हो रहा होता है काफ़ी तगड़ा। तो बस देख ही रहा होता हूँ और फिर ये होता है। तो जब वहाँ से मैं जा रहा होता हूँ कोई फुटस्टेप नहीं, फुल ऑन शांति, और फिर अचानक से कोई फायर दे देता है। तो अब गन फायर दे चुके हैं तो अब टाइम है इसको पकड़ के पेलने का। इस भाई की पेटी हम गाड़ी से ही भर देते हैं। वो पत्थर के पीछे पता नहीं कहाँ कोई टीपी पे ले रहा था। तो अब फ़िलहाल बारी है इसके बंदे को पकड़ने की। तो मैं भाई से कहता हूँ कि भाई मैं नेट कर रहा हूँ इसको नॉक करने के लिए, लेकिन भाई को ये बात पसती नहीं है। भाई कहते हैं कि तुम्हारे नेट से घंटा कुछ नहीं होना, तो मैं इसको स्कारल से ही नॉक कर देता हूँ। तो यहाँ पे भाई ने एक बंदा नॉक कर दिया है। तो फ़िलहाल कोशिश करेंगे इस नॉक बंदे से बातचीत करने के बाद इसके बंदे को बुलाने की। तो नॉक वाले भाई को हमसे बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, मतलब कोई भी बात नहीं करना चाहता है, क्या ही कह सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, उस बंदे को हमने वहाँ वैसे ही छोड़ दिया था। लेकिन जब हम वापस जाते हैं तो यहाँ पे हमको एक और बंदा मिलता है। ये भाई वहाँ पत्थर के पीछे एकदम ओपन में पता नहीं क्या ही कर रहे होते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इसको पकड़ते हैं।
तो यहाँ पे मैं अपने लैंडी नेट खींच के कोशिश करता हूँ उस बंदे को नॉक करने की, और हमेशा की तरह ही नेट कोसों कोसों दूर गिर रहे हैं। क्या ही बताया जाए, वहाँ बंदा पत्थर के पीछे खड़ा है और मेरे नेट वो हरे वाले घर के पास जा रहे हैं। तो नेट नूट से तो कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे गोलियों से ही काम चलाते हैं और इस भाई की पेटी भर देते हैं। और इस भाई को मारने के बाद, इसकी पेटी देखने के बाद मज़ा सा आ जाता है, मतलब बिल्कुल फील सा आ गया। ओम प्लस ग्रोजा, जब ये दो गनें मिल जाती हैं तो भाई चिकन तो तय होता है, चिकन कोई ले नहीं सकता है। फिर फ़िलहाल के लिए ये दो महंगी गनें उठा ली है और अब चलते हैं थोड़ी सी स्नाइपिंग करने। लेकिन जनता, इससे पहले मैं आगे जाके और बंदे ठोकूं, आप एक लाइक ज़रूर ठोकना। ये सारे गलत सीन के लिए, ये सारे लैंड नेट के लिए और थोड़ी बहुत मेरी स्प्रे के लिए। तो फ़िलहाल हमारे भाई को आगे बंदे दिख चुके हैं, तो अभी चलते हैं उनके पास, उनके हाल चाल पूछने। तो जैसे ही हम आगे उन बंदों को पकड़ने निकल रहे होते हैं कि फिर से ये बड़े हरे वहाँ से कोई गन फायर करता है, तो वापस आना पड़ता है। अब कोई बुला रहे थे प्यार से गन चला के, तो हम कैसे ना आएँ। तो यही मैं बता रहा था कि यहाँ पे सीन कुछ ऐसे रहते हैं कि टीमें आती हैं तो भसड़ में आती हैं, वरना कोई नहीं रहता है। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ हरे बड़े, ये जो भी है इसका कोई नाम है वो कमेंट सेक्शन में बताओ यार। तो यहाँ पे दोबारा से आ चुकी है एक पूरी की पूरी टीम, और ये 3 बंदों की टीम होती है जहाँ तक मेरे को लगता है। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे हम घुमाते हैं और ये सब के सब बाहर खड़े होके तैयार होते हैं हमारी पेटी भरने के लिए। तो मैं भाई से कहता हूँ यहाँ ना रोक के थोड़ा ओम का इस्तेमाल किया जाए और दूर पे रोकी जाए। तो फ़िलहाल के लिए हम ये लैंडी घरों में रुकते हैं और करते हैं अपनी लैंडी स्नाइपिंग। तो वो बंदा वहाँ से मेरे को पीक दे ही रहा होता है और मैं हेड चिपकाने ही वाला होता हूँ कि भाई एकदम से अंदर चले जाते हैं। तो फ़िलहाल के लिए ये वाला शॉट मिस हो गया, लेकिन आगे लगेंगे कुछ लैंडी स्नाइपिंग के हेड शॉट, जिसकी शुरुआत होती है इस हेड शॉट से। तो यहाँ पे एक बंदा मैंने नॉक कर दिया है और इस बार हम रश नहीं देंगे क्योंकि ओम का इस्तेमाल हुआ नहीं है, तो थोड़ा ओम का इस्तेमाल करेंगे और गेम प्ले भी तो लंबा बनाना है। इतनी जल्दी फिनिश कर देंगे तो ऐसे कैसे चलेगा जनता। तो फ़िलहाल मज़े लीजिए हमारी लैंडी स्नाइपिंग के। यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट या फिर कहेंगे चेयरपर्सन विनोद भाई को नॉक कर दिया जाता है, तो विनोद भाई का बदला हम लेंगे। तो ये भाई वहाँ पेड़ के पीछे खड़े होकर मस्ती में, पता नहीं स्मोक था या नेट था, क्या ही कर रहे होते हैं, तो इनको हम हेड पटका देते हैं। तो जनता, यहाँ पे होने वाला है स्नाइपर वर्सेस स्नाइपर, और ये स्नाइपर वर्सेस स्नाइपर मैच तुम्हारा भाई जीत जाता है। तो अब यहाँ पे बहुत टाइम खोटी करने के बाद मैं फाइनल कहता हूँ कि अब भाई रश करते हैं, अब मैं बोर हो चुका हूँ इस चीज़ से। तो यहाँ पे अभी धैर्य पर रश देंगे और कोशिश करेंगे इन सारे बंदों की पेटी भरने की। ये जितने भी 2-3 बंदे होते हैं सभी इसके अंदर बैठे हैं, तो आइए पकड़ते हैं बंदों को। तो मैं यही बता रहा था कि ग्रोजा क्या ही गन है, 2-3 गोलियों में बंदे का काम तमाम। तो इसका पहला बंदा यहाँ पे मैं इसके अंदर पकड़ लेता हूँ और दूसरा तो प्री फायर में ही चले जाता है। तीसरे भाई यहाँ दुबक के अंदर डब्बे के पीछे टीपीपी ले रहे होते हैं कि इनको घुस के मार दिया जाता है। तो यहाँ पे ये 4 लौंडों की स्क्वाड ख़त्म हो चुकी है, जिनमें से एक को मैंने पहले ही ओम से किल फिनिश कर दिया था। तो जनता, इस स्क्वाड वाइप के लिए 1 लाइक तो बनता है। अब गिना चुना एक बंदा बचा है, तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, वो बंदा सांप बनाऊंगा। लेकिन ये भाई कुछ अलग टाइप के सांप होते हैं, तो देखिएगा आप ये किस टाइप का सांप है। तो वहाँ से हम निकलते हैं कि ये भाई हमको भागते हुए दिख जाते हैं और हमारे भाई यहाँ जोन के बाहर ही गाड़ी रोक देते हैं। तो ये सांप होता है ड्रॉप की गनों वाला। ये यहाँ पता नहीं कितने अरसे से सांप बना था
और जैसे ही जोन आया ये भाई ने लगा दी भग्गी। तो फ़िलहाल के लिए हम आते हैं जोन के अंदर और करेंगे एक और स्नाइपिंग की नाकाम कोशिश। Marked a location. तो अब मेरे से यहाँ पे ज़्यादा रुका नहीं जाता है, तो अब कोशिश होगी कि निकल के जाया जाए और इसकी पेटी भरी जाए। ये वाला लास्ट वाला शॉट जो लगता है क्या ही मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे इस लास्ट वाले शॉट को क्विक स्कोप कहा जाए या फिर तुक्का कहा जाए या फिर अच्छी किस्मत कहा जाए, जो कहना है वो कहिए। तो भाई लोगों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको विनोद पसंद आया हो तो इसके लिए एक लाइक ठोकना ना भूलें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही और लैंडी गेम प्ले, लैंडी स्प्रे और लैंडी कमेंट्री ले मेरे को सब्सक्राइब करें। और हाँ जनता, अपने भाई को इंस्टा पे चेकआउट करना ना भूलें और फॉलो भी करें, क्योंकि वहाँ पे भी लैंडी गेम प्ले और लैंडी स्प्रे की वीडियोस जल्द ही आने वाली हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्लैंक आउट।